सो रिसेंट कंट्रोवर्सी लेंसकार्ट, पीयूष बंसल के खिलाफ और नमिता थापर के खिलाफ काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही है बिकॉज दे सपोर्टेड एंड दे केम आउट विद सम गाइडलाइंस जो वर्क प्लेस में आप देख रहे होंगे कि टीका नहीं लगा सकते हैं, कलावा नहीं बांध सकते हैं, बट नमाज पढ़ सकते हैं, बाकी चीज़ें कर सकते हैं। तो एक बायस दिखा लोगों को इन टर्म्स ऑफ रिलीजन। तो बहुत बैकलैश भी चल रहा है, उन लोगों की तरफ से भी काउंटर्स आ रहे हैं और बहुत कुछ इस समय मार्केट में है। बट समझने की बात है कि ये कॉर्पोरेट में कैसे उतरा, ये चीज़ जो रिलीजियस है, ये व्हेन वी से कि इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री, बट कॉर्पोरेट में ये चीज़ कैसे उतरा, तो इसकी ना हमको पूरी बैक स्टोरी समझनी पड़ेगी। ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। जैसे वो रील्स में दिखाते हैं कि अच्छा जैसे नमिता ने रील बनाई कि नमाज पढ़ने के कितने अच्छे फ़ायदे हैं, या गाइडलाइंस आया पीयूष बंसल के यहाँ, तो ये कैसे आया, ये कैसे हो गया, इसके पीछे जो स्टोरी है वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। इट्स नॉट ए पर्सनल चॉइस। एक चीज़ तो आपको ये समझनी होगी, तो वो बैक स्टोरी के बारे में लेट्स डिस्कस। व्हेन इट कम्स टू द कॉर्पोरेट, जब हम कॉर्पोरेट की बात करते हैं, कॉर्पोरेट का मतलब है प्रॉफिट्स। ओके, तो सबसे बड़ा रुपया, यहीं पे सारी स्टोरी आपको समझ में आ जाएगी कि ये सारी चीज़ जो है ना, ये पैसे की बात है। अब आप बोलोगे इसमें पैसा कैसे है, सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट थिंग ऑल्सो। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जो एक इंडेक्स आया और एक गाइडलाइंस आई विच इज़ कॉल्ड ESG, ओके, ESG विच स्टैंड्स फॉर इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस। ओके, ये जो 3 फैक्टर को एक आप समझ लो कवर बनाया और उसके ऊपर आप काफ़ी कुछ उसके अंडरलाइंग फैक्टर्स हैं। तो अगर इफ़ यू गो टू इन डिटेल्स यू विल अंडरस्टैंड कि उसमें बहुत सब पार्ट्स हैं, जहाँ पे इन्वायरमेंटल एक तरफ है, फिर सोशल में और गवर्नेंस में, ये सारी चीज़ें बहुत मतलब यू विल लव द वे दिस पीपल आर पुटिंग रिलीजन्स फ्रॉम अ बैक डोर टू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। किस तरीके से, कितने बढ़िया तरीके से ये चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, पहले हम लोगों को ये बोला गया कि वी आर सेक्युलर कंट्री, सो नो रिलीजन शुड बी देयर। सो दैट वाज द पीरियड व्हेन पीपल थॉट कि हिंदू कल्चर जो मेजॉरिटी में है 60-70s में, जब कम्युनिस्ट का एक काफ़ी इम्प्रेशन था इंडियन सोसाइटी और पॉलिटिकल्स में, तो एनी रिलीजन साइन को बाहर करना बिकॉज वी आर सेक्युलर। नाउ टू स्पेसिफाई सम सेक्शन ऑफ द सोसाइटी और रिलीजन, नाउ दिस इज द बैकडोर एंट्री ऑफ द रिलीजन इनटू द कॉर्पोरेट। ठीक है, सो ESG जो है, एम्प्लॉय सोशल गवर्नेंस, ये जो फ्रेमवर्क आया एंड दे हैव टू कंप्लाई विद, द बिग कॉर्पोरेट हैज टू कंप्लाई विद दैट, एंड वंस यू कंप्लाई योर रैंक, अच्छा आपको रैंकिंग मिलेगी, एंड देन रैंकिंग के हिसाब से आप पैसा रेज कर सकते हो। सो व्हेन यू गो अब्रॉड एंड रेज मनी, ये जो कॉम्प्लायंस है, जो आप एक्चुअली आप यू आर एक्सेप्टिंग एन एक्स्ट्रा कॉम्प्लायंस, और वो जब आप शो करते हो अपने पेपर्स में, तो आपको एक गुड बुक्स में माना जाता है, राइट? आप ESG में अच्छी रैंक कर रहे हो। अब ESG में रैंक करने के लिए आपको कुछ फॉलो करना पड़ता है। सो सर्टेन गाइडलाइंस आर गिवन, सर्टेन थिंग्स आर गिवन, एंड सर्टेन सेक्शन ऑफ द रिलीजन, सम सेक्ट विच यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, वो पीसफुल रिलीजन्स को थोड़ा प्रमोट करा जाएगा, तो उसके लिए उसमें आपका रैंकिंग ऊपर चली जाएगी, एंड दैट हेल्प्स पीपल टू रेज मनी अब्रॉड, स्पेशली द बिग कंपनीज। अगर आप देखो कि लेंसकार्ट और नमिता थापर जो कि बाहर से काफ़ी पैसा रेज करते हैं इंटरनेशनल मार्केट से, वहाँ पर इनको हेल्प मिलना स्टार्ट हो जाती है। और ये सिर्फ यहीं तक नहीं है, आप अगर लास्ट कुछ सालों में देखेंगे तो आपको ये सब बड़ी कंपनी में दिखेगा, स्पेशली आप इवन द गोदरेज नेम इज़ देयर, यू कैन गो एंड सी कि वहाँ पे किस तरीके से LGBTQ और अदर सोशल इम्पैक्ट ग्रुप्स और सोशल वर्नेबल ग्रुप्स के लिए स्कीम्स हैं। सो बेसिकली इक्वालिटी इज देयर, बट देन इट बिकम अ वोक कल्चर विच वेस्टर्न वांट्स टू इम्पोज ऑन इंडिया ऑल्सो। और उसका मेजर जो थीम है कि अगर हम इस कंप्लायंस को ऊपर रखते हैं तो आप पैसा बना सकते हो, जब पैसा रेज कर सकते हो, देन यू कैन मेक HR पॉलिसी कि आपको ये तिलक नहीं करना है, कलावा नहीं करना है, बट देन अदर थिंग्स आर ऑल ओके। तो ये सारा चीज़ें घूम मिलाकर पैसे तक आ जाता है। इस पहलू का एक और चैप्टर है विच इज़ योर सेकेंड चैप्टर इज अबाउट पर्सन नोन एज ब्रायन ग्रिम। इनकी एक फाउंडेशन है विच इज नोन एज रिलीजियस फ्रीडम एंड बिजनेस फाउंडेशन। अब ये जो फाउंडेशन है, इट हैज मेड अ इंडेक्स, रेडी इंडेक्स बोलते हैं उसको, विच इज रिलीजन डाइवर्सिटी इक्विटी इंडेक्स। नाउ दिस इंडेक्स एंड विद दिस फाउंडेशन हैज सर्टेन गाइडलाइन। अगेन दिस फाउंडेशन इज ऑल्सो अ प्रोडक्ट ऑफ योर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। नाउ दे गो टू वेरियस कंपनीज एंड दे rate companies based on the religious freedom, and
and equity and all those things. Now what they want, if you go into their details, they want employees to bring religion to their company. Okay, company के अंदर religion के portion आने चाहिए, and especially focus on again some section of the religious society. तो अगर आप डिटेल्स में आप देखोगे तो एक प्रेयर रूम होना चाहिए और बाकी की चीजें के बारे में बात हुई है, किस तरीके से आप एज ए एम्प्लॉय यू कैन ब्रिंग रिलीजन इनटू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, विच इज एग्जैक्टली अपोजिट व्हाट हैज बीन इन 60s 70s 90s, जब हम लोगों ने सेकुलर वर्ड लिया था इन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड सडनली एवरीथिंग, इवन फोटोग्राफ ऑफ एनी गॉड इज थ्रोन आउट ऑफ द ऑफिस. नाउ आफ्टर 50 years it is totally having opposite but excluding Hinduism. So ironical situations देखिए आप. So this index actually fed into, even they go into the company, they rate, they discuss अच्छा क्या क्या चीजें हो रही हैं, okay this is good, this is according to our requirement, अच्छा ये सब चीजें हो रही हैं, then they rate that, give the index number to this ready index, and then this index is fed into ESG का जो S component है उसमें ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी, ESG गवर्नेंस कंप्लायंस वाला जो आपको हमने पहले डिस्कस किया था. सो अगर आपका ये रेडी इंडेक्स हाई है, दैट मीन्स आपका ESG कंपोनेंट S ऑफ द रेडी इंडेक्स हाई हो गया और आप ESG में ऊपर, कंप्लायंट में आप ऊपर हो जाओगे, रैंक ऊपर हो जाएगी, एंड देन यू कैन टेक दैट एज अ कॉम्प्लीमेंट एंड गो आउट एंड रेज फंड्स. सो ये सेकंड स्टोरी है, सेकंड पार्ट है उस स्टोरी का, जो रेडी इंडेक्स आपको फीड करता है ESG को. और ये रेडी इंडेक्स एक्चुअली if you go and see the details, it actually promotes ki, for example, you are doing that's fantastic, how much you are promoting it to other companies also. That means you become an activist of this woke culture and tell other companies also to how to go about that and what is the program that you are building for that activism. तो उसमें भी रेट होता है. अगर आप इन सब चीजों को मिलाकर आप देखोगे तो ये सारी चीजें बात सिर्फ पैसे रेज करने की है, ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे. एंड दीज गाइज हु आर टोटली कैपिटलिस्ट इन नेचर, उनके लिए प्रॉफिट मैटर करता है, अब वो किसी भी तरीके से आए. एंड दीज गाइज हु आर मेकिंग ESGs and ready index and other way format of doing it, they are using this, all these corporate guns to actually make a cultural shift in the country. And again, this is a hidden agenda and all those things are there. If you see the last year, same foundation and the Ready Index Foundation, like this Brian Grimm has given award to the Godrej founder, right? So they started giving awards to big guns, and then the other companies like Lenskart and Namita Thapar company and other people, TCS, you have just seen what has happened in the Nasik in TCS. All those things are interconnected because now the things are coming into the corporate sectors through these things. So एक ये बहुत बड़ा गेम है, and people who are in the company, जो कंपनी रन कर रहे हैं, इनको पैसे से मतलब है, बाकी जो लोग हैं वो फाउंडेशंस रन करके ये हिडन एजेंडा चला रहे हैं. So that is all about this incident. This is nothing for people who are thinking religious like Lenskart founder Piyush Bansal or Namita. For them it is all about money. So that is a whole story. I think now it is making more sense. आपको काफी कुछ इसके बारे में समझ में आया होगा. और आपको अगर लगता है कि there is something else which is going on, you can comment in the comment box and tell me how this is going to happen or unfold in the coming years. Hope this video clears a lot of doubts. Bye bye, take care.